नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। यूपी का सियासी पारा इन दिनों बढ़ा हुआ है और इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की बड़ी बैठक 20 और 21 जुलाई को लखनऊ में होनी है। बता दें कि आरएसएस के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार बैठक में भाग लेंगे। इसमें सरकार और संगठन के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में यूपी में बड़े बदलाव होने के कयास के बीच 5 प्रमुख चेहरों को लखनऊ में ही मौजूद रहने को कहा गया है। ये 5 चेहरे, ये 5 नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं। मीटिंग में सरकार और संगठन में समन्वय और यूपी में जमीनी हालत को लेकर चर्चा हो सकती है। यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस बात को लेकर के चिंतन चल रहा है कि किस तरीके से सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए और इस संगठन को स्थापित करने के लिए जो आपस में दूरियां बढ़ रही थी उन दूरियों को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के जो मंत्री यानी कि टॉप 5 जो पार्टी के नेता है और टॉप 5 जो सरकार के मंत्री हैं उनकी एक समन्वय बैठक शनिवार से लखनऊ में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में निश्चित रूप से पार्टी के तमाम पदाधिकारी होंगे, संघ के कार्यकर्ता भी, संघ के पदाधिकारी भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के नुमाइंदे होंगे। तो ये सब मिलकर के तय करेंगे किस तरीके से आपस की दूरियां तय की जाए और जो दूर की जाए और दूरियां जैसे दूर होंगी और कैसे समन्वय स्थापित किया जाए ताकि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके बीच में कोई संशय न रहे और उनकी शिकायतें हैं उन शिकायतों का भी निवारण किया जा सके। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। जीआईएस सर्वे से परेशान लोगों की समस्या के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 140 मामले निपटाए गए। राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। लखनऊ नगर निगम ने आज फिर जीआईएस सर्वे से परेशान हजारों लोगों को जो है राहत देने लिए इस कैंप का आयोजन किया है। इस समाधान शिविर में खुद जो है अभी नगर आयुक्त बैठे और इंद्रजीत सिंह ने खुद लोगों को निर्देश दिए सारे जोनल ऑफिसर्स को कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तमाम लोग ऐसे जिनका टैक्स 3 गुना 4 गुना हो गया वो मारे घूम रहे हैं, तो इन समस्याओं का समाधान करने उन्होंने एक सिंगल मंच रखा कि सारे जोन के अधिकारी यहीं बैठे और ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान किया जाए। मैडम, आपका टैक्स कितना हो गया बढ़ के? 7,774 रुपये। कितना था पहले? 1014 रुपये जमा करती थी मैं, अब 7,774 रुपये आया है। अच्छा, तो अब क्या संशोधन हो गया? हाँ, संशोधन होना है। तो सेटिस्फाइड हैं आप? अब कम बहुत ज्यादा आया है, हमें तो इसका कोई वही नहीं है हमें। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, सीधे इनका कहना 7,000 टैक्स था और 14,000 हो गया, तो इसको संशोधन में इन्होंने दिया और ये माना जा रहा है कि संशोधन का हो जाएगा। तो जनरली जो है सारे संशोधन लोग हो जाते हैं और अभी तक 106 केस आए हैं जिसमें से 100 केस करीब जो निस्तारित किए जा चुके हैं। ये अभी नगर आयुक्त ने बताया कि 100 केस निस्तारित कर दिए गए और लोग अपना संतुष्ट होकर गए हैं। अब देखना ये कब तक कैंप चलता है, क्योंकि लगातार इस संख्या हजारों में है। इस हजारों की संख्या कम करने के लिए नगर निगम को लगातार कैंप लगाने पड़ रहे हैं और हर फ्राइडे का कैंप लग रहा है। अब देखना यह है कि कब तक समस्या दूर हो पाती है और अधिकारी कब तक इस तरह कैंप लगवा पाते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद सिनेमाघरों के पुनर्संचालन, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स निर्माण, एकल छवि गृह निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार अब जो बंद हुए सिनेमाघरों को दोबारा चालू करने के लिए कवायद कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है कल सीधे से कहा है कि अधिकारी जुटे और जितने भी मल्टीप्लेक्स वाले हैं या एकल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल हैं जो बंद हुए हैं अभी तक, उनको चालू किया जाना चाहिए और इसके लिए सरकार जो है उन्हें सब्सिडी देगी और वो सिनेमा हॉल चालू करें। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा सिनेमा हॉल की संस्कृति तेजी से बढ़ी है, लेकिन जो है जो बंद सिनेमा हॉल घाटे के चक्कर में बंद हुए हैं तो उनको जो है एकल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जहाँ नहीं है वहाँ बनाए जाएं और जो सिनेमा हॉल बंद हुए हैं उनको अनुदान देकर चालू किया जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके और लोग मनोरंजन कर सकें। मुख्यमंत्री ने भी कहा राज्य कर विभाग इसको
यथोचित एक प्रस्ताव बनाए और स्टेक होल्डरों से बात करके समय जल्दी प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि उसका जो है निर्णय किया जा सके। और साथ में जरूरत पड़ी तो सीटों की भी छूट दी जाएगी, जिससे जो है लोगों को ये दिक्कत ना हो कि बंद सिनेमा अगर चालू करने में सीटों की क्षमता आड़े हाथों आए तो वो भी चीज ठीक की जाएगी। अब लखनऊ के करीब दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे सिनेमा हॉल हैं जिनके पास करोड़ों की ज़मीन है और जिनमें बंद पड़े हुए हैं। इस समय में शिल्पी सिनेमा हॉल है जहां मैं खड़ा हूं, ये करीब 25 साल से बंद है। इसके बगल में ओडियन सिनेमा हॉल था, वो भी बंद है। जयबारा सिनेमा हॉल है, वो भी बंद हो गया। गुलाब टाकीज है, वो भी बंद हो गया। इस तरह लखनऊ के दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे सिनेमा हॉल हैं जिनके पास ज़मीन भी काफ़ी है और सब कुछ होते हुए वो घाटे के चक्कर में बंद हो गए। मनोरंजन कर इतना ज़्यादा पड़ रहा था, मेंटेनेंस कर नहीं पा रहे थे, तो ये स्थिति में उन्होंने सिनेमा हॉल बंद करने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। और अब सरकार चाहती है कि उन्हें हम छूट दे करके, राहत दे करके और सब्सिडी दे करके ये दोबारा सिनेमा हॉल चालू कराएं और जहां जिन जिलों में सिनेमा हॉल नहीं है वहां एकल स्क्रीन की भी सुविधा शुरू की जाएगी, ये सीएम का मानना है। इसका सीधा सी बात यह भी है कि लोगों को मनोरंजन के लिए भले टीवी साधन बन गया है, लेकिन पिक्चर का दूसरी बात हो, जो पिक्चर रिलीज करके या टॉकीज में देखने का आनंद है वो नहीं मिल। उन फिल्मों को देखने के लिए लोग अभी भी जो है सिनेमा हॉल जाते हैं, जो मल्टीप्लेक्स बड़े बड़े बनाए गए हैं, वहां पे महंगे टिकट के कारण लोग नहीं देख पाते हैं। तो अब कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि बंद सिनेमा हॉल चालू किए जाएं और लोगों को जो है कम कीमत में मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराया जाए। काना प्रशांत रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जनता की समस्याओं के लिए महीने के तीसरे गुरुवार को प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया जाता है और इस कड़ी में आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव से खास बातचीत की और क्या कुछ बातचीत के दौरान निकलकर सामने आया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। फरियादियों की समस्याओं को लेकर के प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया जाता है और एलडीए के अंदर हर माह के तीसरे बृहस्पतिवार को ये आयोजन होता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ में एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव जी, हम की कितनी समस्याएं सर आ जाई टोटल प्राधिकरण दिवस में? आज लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया था उसमें कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुई थी और इन 33 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण तत्काल करा दिया गया। शेष जो 23 शिकायतें हैं वो संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं और एक सप्ताह में उनको निर्देशित किया गया है कि इसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करा दिया जाए। ज़्यादातर मामले किससे संबंधित रहे हैं? ज़्यादातर मामले जो रजिस्ट्री है, कई किसी की रजिस्ट्री पेंडिंग थी, म्यूटेशन पेंडिंग थे, इस तरह की समस्या ज़्यादातर आई हैं। तो इनमें से जो तुरंत हो सकने वाली थी उस प्रकार के 10 प्रकरणों को तुरंत निस्तारित कराया गया है। शेष को हम लोग जो है शीघ्र निस्तारित करा देंगे। कई चेहरे ऐसे देखने को मिल रहे थे कि जो बार बार प्राधिकरण दिवस में आते हैं अपनी समस्या को लेकर, क्या बात है, आखिरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है, जैसा कि निर्देश दिए जाते हैं कि हफ्ते के अंदर किया है? इस तरह की समस्याओं को अलग से चिन्हित किया गया है जिसमें कि 3-4 बार शिकायत रहती है और वो रिजॉल्व नहीं हो पाती है। तो उसमें से काफ़ी शिकायतें ऐसी रहती हैं जो मांग के रूप में रहती हैं, जो शिकायतें इस प्रकार से हैं जिनका निस्तारण नहीं संभव है। तो उसमें जो भी शिकायत करता रहता है उसको अवगत करा दिया जाता है कि उनकी शिकायत का किस वजह से निस्तारण नहीं हो पा रहा है और जितनी भी निस्तारित होने वाली शिकायतें रहती हैं अगर वो किसी पटल पे लंबे समय से पेंडिंग रहती हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उस शिकायत को जो है गुणवत्तापूर्ण निस्तारित कराया जाता है। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे विवेक श्रीवास्तव जिन्होंने बताया कि 33 कुल मामले सामने आए थे, 10 का मौके पर निस्तारण किया गया, बाकी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए एक हफ्ता के अंदर उनका निस्तारण करना है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बांदा पहुंचे और यहां पर उन्होंने मटौंध सीएचसी का निरीक्षण भी किया। स्टाफ नर्स के भरोसे चल रही सीएचसी देख डीसीएम का पारा हाई हो गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने फोन से सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। साथ ही भर्ती मरीजों के रजिस्टर को भी ब्रजेश पाठक ने चेक किया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर हालत पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सीएमएस को व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आश्वासन भी दिया गया। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उपचुनाव में बीजेपी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के भदोही से निषाद पार्टी के निर्वाचित सांसद
डॉक्टर विनोद बिंद के खिलाफ टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए निषाद पार्टी से विधायक रहते हुए बीजेपी के निशान से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। बता दें कि डॉक्टर विनोद बिंद निषाद पार्टी से मिर्जापुर के मझवा विधानसभा के विधायक थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान की स्थिति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे के बाद से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पार्टी के गढ़ यूपी में ही बीजेपी के भीतर घमासान, हार की वजहों पर मंथन या निशाने पर योगी सरकार। एक तरफ उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ सूबे का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे के बाद से सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में कोई बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक इस सवाल को लेकर कयासों की बाढ़ आई हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदले जाने को लेकर कोई बात नहीं हुई, मगर ऐसा नहीं है कि हालात ज्यों के त्यों बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के बाद योगी मंत्रिमंडल में बदलाव होना तय माना जा रहा है। प्रदेश संगठन में भी बदलाव उपचुनाव के बाद होगा। केशव मौर्य के किस बयान से मची सियासी हलचल। बता दें कि 14 जुलाई को लखनऊ में भाजपा प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है कहकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी थी। मैं कपड़ा कहता था और आज इस प्रदेश समिति में हमारे देश में और प्रदेश के किसान ने कहा संगठन सरकार से बड़ा है। इसी बयान के बाद केशव मौर्य को दिल्ली तलब किया गया था। इस दौरान मौर्य की पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा से तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग चली थी। इस मीटिंग को लेकर खबर निकलकर ये आई कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर ऐसी कोई बयानबाजी ना की जाए जिससे पार्टी हित का नुकसान हो। केशव प्रसाद ने फिर संगठन के बड़े होने की बात कही। यूपी बीजेपी के नेताओं में कलह की अटकलें चल रही है। पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। अखिलेश ने कहा बीजेपी में कुर्सी पर घमासान छिड़ा है। अखिलेश को मौर्य का जवाब 2027 में भी बीजेपी आएगी। कुल मिलाकर बोतल से विवाद का ये चिन्ह बाहर आ चुका है। उपचुनावों की शक्ल में अगला इम्तिहान सामने है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद ली है। देखना ये दिलचस्प होगा कि अंदरूनी लड़ाई के इस घमासान से बाहर आकर क्या बीजेपी उपचुनाव में बाउंस बैक कर पाती है या नहीं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और इस दौरान हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने जिलाधिकारी से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज कांवड़ यात्रा जो 240 किलोमीटर लंबी है, जो हरिद्वार से चलकर आगे तक जाती है, उस रूट का जो निरीक्षण कर रहे हैं डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी जी हमारे साथ है। मुजफ्फरनगर से पुरकाजी बॉर्डर जो उत्तराखंड बॉर्डर लगता है, यहाँ तक का कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। क्या क्या खामियां मिली है, किस तरह दिशा निर्देश दिए, चर्चा करते हैं। सर पहले तो आपका जनता टीम में स्वागत है। निरीक्षण किया है सर कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए, आज हम शिवचौक से निकलते हुए पूरी टीम के साथ, जो हमारी कोर टीम है, निकलते निकलते पुरकाजी कस्बे से होते हुए अब ये बॉर्डर पे पहुंचे हैं।
निरीक्षण में बिजली की व्यवस्था, तार की व्यवस्था, बिजली के बीच में एमडी पश्चिमांचल भी दौरे पे थे, वो भी इनसे साथ वार्ता की गई। रोशनी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, सारी चीजें पे जो कोर मेन व्यवस्था है उसके संबंध में गहराई से देखी जा रही है। अभी भी रोड में कुछ जो पैच वर्क काम किया था, अभी भी वो काम बाकी है। काम और अच्छी तरीके से करने की जरूरत है। एक्शन पीरियड से उनका अवगत करा देगा और इंश्योर करेंगे इसको 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अतिरिक्त काम चल रहा है और अगले 2 दिन में सारी जो व्यवस्था है आपको पुख्ता मिलेगी। सर, फलोदा एक जगह पड़ती है, कावड़ पैदल यात्री जाते, काफी पानी भरा हुआ था रोड पर। नहीं, इसमें अब पानी भरा हुआ है क्योंकि आगे स्लोप है, स्लोप के कारण पानी रुका हुआ है। इसके संबंध में पानी को जो है उसको पानी को निकासी करके उसमें रबिश या उसको बालू डाल दी जाएगी ताकि रास्ता सुगम रहे। कंप्लीट समझेगी सर 20 तारीख तक पूरी व्यवस्था हो जाए? 20 तारीख तक कंप्लीट कर दी जाएगी। कोई अपील, कोई मैसेज किसी तरह का? नहीं, क्यों कोई ऐसा कोई स्पेशल मैसेज नहीं है। जिसको भी कावड़ शिविर लगा रहे हैं इस बार 100% कोशिश की गई है कि लेफ्ट साइड पे लगे, जहाँ कावड़ जिस रास्ते चलते उसी रास्ते पे रहे। जैसे आप जानते हैं कि जनता इंटर कॉलेज में बहुत बड़ी कावड़ चलती थी, बहुत बड़ी कैंप चलता था। इस बार उसको राइट साइड पे होता था, वो तो कावड़ को क्रॉस करके उधर तरफ जाना पड़ता है, तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रही। क्योंकि सबसे बड़ा कावड़ है, ज्यादा लोग भी जाते हैं। तो इस बार इसको लेफ्ट जहाँ जिस रूट से कावड़ चलते हैं उसी रूट पे किया गया है ताकि कोई उनको भी सुविधा रहे और कोई हादसा ना हो। जी सर, थैंक यू। हमारे साथ डीएम अरविंद उल्फा बंगारी मौजूद है। आगे भी कावड़ यात्रा को लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं तमाम खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा में सपा के जिलाध्यक्ष के पद पर वीरेंद्र यादव को किया गया मनोनीत। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बनाया जिलाध्यक्ष। इटावा में सीएम के निर्देश के बाद भी डग्गामार वाहनों का हो रहा है संचालन। बिना परमिट के चल रहे डग्गामार वाहन। भदोही में पानी टंकी से नीचे गिरा युवक, मौके पर हुई मौत। परिवार में कोहराम, नशे की हालत में टंकी पर चढ़ा था युवक। बुलंदशहर में नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान। मृतक की शिनाख्त पर जुटी है पुलिस। रायबरेली में बड़े पैमाने पर जन्म प्रमाण पत्र को लेकर फर्जीवाड़ा। जनता टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान। एटीएस की टीम ने आरोपियों से किए सवाल जवाब। रायबरेली में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से युवक गंभीर रूप से झुलसा। परिवार ने सीएचसी में कराया एडमिट। सलोन कोतवाली क्षेत्र के पास की यह घटना। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। पुलिस महकमे में हड़कंप। 1 दर्जन थाना प्रभारियों और 3 चौकी प्रभारी के कार्यक्षेत्र में हुआ बदलाव। कानपुर में दबंगों ने युवक के साथ बीच सड़क पर की मारपीट। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 बाइक सवारों की हुई मौत। आगरा में बीएससी के छात्र के सुसाइड का मामला। गर्लफ्रेंड और उससे दोस्त के खिलाफ केस हुआ दर्ज। इटावा में 2 कारों में टक्कर। 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया। इटावा में जिला सहकारी बैंक में करोड़ों के घोटाले का मामला। उप महाप्रबंधक ने दर्ज कराई एफआईआर। 10 कर्मचारी पाए गए आरोपी। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मेले में भक्तों का उमड़ा सैलाब। परिक्रमा करने वाले भक्तों की दिखाई दे रही भीड़। फिरोजाबाद में बाइक की कार से टक्कर को लेकर हुआ हंगामा। जामा मस्जिद के इमाम की थी बाइक। इमाम से अभद्रता का आरोप लगाकर कार चालक को पीटा। गोरखपुर में देवघर के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। 20 जुलाई से 20 अगस्त तक रेल यात्रियों के लिए दी गई है सुविधा। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आगामी 22 जुलाई से सावन की शुरुआत। बदायूं में खेत पर काम कर रहे युवक पर चढ़ा ट्रैक्टर। आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। नाराज परिजन और ग्रामीण शव लेकर पहुंचे। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। लाखों की नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ। गंगोह के कुंडा कला थाना क्षेत्र की घटना।
देवरिया में हिस्ट्री शीटर ने महिला को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पर होगा सम्मान समारोह, भारी संख्या में शामिल होंगे लोग। हमीरपुर में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने किया हंगामा, बिजली पानी की समस्या को लेकर नाराजगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।